नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 5 घंटे अंधेरे में डूबा रहा सिमडेगा सदर अस्पताल। पोल गिरने से घंटों बाधित रही बिजली। सिमडेगा सदर अस्पताल में 5 घंटे बिजली गुल रही और अस्पताल में भर्ती मरीज अंधेरे में रहे। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल के पास कोई खास व्यवस्था नहीं थी और मरीज बिस्तर में पड़े पड़े बिजली का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि सिमडेगा सदर अस्पताल में जब तक पूरी तरह से पोल ठीक नहीं होता तब तक अस्पताल में बिजली नहीं आएगी और आज की रात तक अगर पोल नहीं बना तो अस्पताल फिर से अंधेरे में डूब सकता है। अगली खबर, भाजपा के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं मिल रहा प्रत्याशी। नलिन और स्टीफन लड़ने को तैयार नहीं है। भाजपा के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि दुमका से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा और यही कारण है कि अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका लोकसभा सीट से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। निशिकांत दुबे दुमका की एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में पेशी करने के लिए पहुंचे थे और कोर्ट परिसर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक नलिन सोरेन और स्टीफन मरांडी ने दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है और हेमलाल मुर्मू और हेमंत सोरेन भी यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और चूंकि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनना है इसलिए वो गांडे विधानसभा का उपचुनाव लड़ना चाहती है। और सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि दुमका में सीता सोरेन के खिलाफ जो भी प्रत्याशी होगा सभी की जमानत जब्त होने वाली है। अगली खबर, योगेंद्र साव ने कहा कि मैंने कोई जमीन नहीं हड़पी। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जमीन हड़पने एवं बालू तस्करी मामले में ईडी ने की है पूछताछ। ईडी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से पूछताछ की और योगेंद्र साव विधायक अंबा प्रसाद के पिता हैं। बता दें कि 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे थे और जहां पर उनसे सवाल जवाब किए गए। जांच एजेंसी ने उनसे हजारीबाग में जमीन हड़पने के संबंध में सवाल पूछे और जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। योगेंद्र साव ने कहा कि उन्होंने कोई जमीन नहीं हड़पी है और उनसे हजारीबाग के हुरहुरु स्थित खास महाल जमीन के बारे में पूछा गया और जिसको लेकर पिछले साल काफी हंगामा हुआ था। आरोप था कि योगेंद्र साव ने उस जमीन पर 4 दीवारी बनवाई थी। अगली खबर, झारखंड महागठबंधन में उम्मीदवारों पर फैसला अब तक नहीं। 10 सीटों पर प्रत्याशी के नाम फंसा पेच। बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भाजपा पूरी तरह से अपनी चुनावी तैयारी में जुट चुकी है। एनडीए अपनी सहयोगी पार्टी के साथ 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और ये उम्मीदवार ग्राउंड पर अपने ताल भी ठोक रहे, जबकि झारखंड में गठबंधन अब भी उम्मीदवारों के नाम की गांठ खोलने में विफल साबित हो रही है। न केवल कांग्रेस बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने प्रत्याशी के नाम तय नहीं कर पा रही है। ऊपर से महागठबंधन के तय फॉर्मूले के बाद भी राजद का 2 सीटों में दावा ठोके जाने से परेशानी और भी बढ़ चुकी है। अगली खबर, गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गया से कोलकाता जा रही महारानी बस पुलिस ने बरामद किए 1 करोड़ रुपए। चुनाव के दौरान गड़बड़ियों से निपटने के लिए गिरिडीह पुलिस अलर्ट है और गिरिडीह जिला प्रशासन ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की। इस बार जिला प्रशासन की एफएसटी ने गया से कोलकाता जा रही महारानी बस से 1,09,50,000 रुपए बरामद किए हैं। ये रुपए चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए लेकर जाए जा रहे थे और गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने इस बात की पुष्टि कर दी है। बताया गया कि बीती रात गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार के गया से कोलकाता जाने वाली महारानी बस से रुपए लेकर जाए जा रहे और सूचना मिलते ही फ्लाइंग स्क्वाड टीम को एक्टिव किया गया। अगली खबर, झारखंड में 7 अप्रैल तक हीट वेव का येलो अलर्ट। 40 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। बता दें कि झारखंड में तेज धूप के साथ अब हीट वेव का खतरा भी बढ़ने लगा है और मौसम विभाग ने इसे लेकर 7 अप्रैल तक राज्य में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है और इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 के पार जाने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में गर्म हवा यानी कि उष्ण लहर की स्थिति बन रही है और 5 अप्रैल को पूर्वी भाग में इसका असर देखने को मिल सकता है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में रांची शहर की लचर ट्रैफिक व्यवस्था और जाम की समस्या पर सुनवाई की गई और जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ के समक्ष ट्रैफिक एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने पेशी दी और कोर्ट को बताया कि शहर में 30,000 ऑटो और ई रिक्शा चल रहे। चौक चौराहों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से जाम लगता है और बता दें कि नगर निगम की ओर से बताया गया कि शहर में 3 फ्लाईओवर का निर्माण चलने की वजह से जाम लग रहा, लेकिन इस दलील को कोर्ट नहीं माना और कोर्ट संतुष्ट नहीं हो पाया। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार दिखना चाहिए।
बड़ी खबर गोड्डा लोकसभा सीट पर फंसा पेंच, रांची पर भी असमंजस। झारखंड में महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस के हिस्से में 7 सीटें आई है। इनमें से 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, लेकिन 4 सीटों पर प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही। कांग्रेस ने जिस दिन 3 प्रत्याशी की घोषणा की थी, उसी दिन रांची सीट से भी उम्मीदवार की घोषणा होनी थी, लेकिन अंतिम समय में इसे टाल दिया गया। तब रांची से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय प्रबल दावेदार थे और अचानक रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी की कांग्रेस में एंट्री हो गई और मामला जो है लटक गया और जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा पाया। और यही हाल गोड्डा सीट का भी है। वहां से कांग्रेस के 3 प्रबल दावेदार हैं, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह और फुरकान अंसारी। इन तीनों के दावे के बीच पार्टी किसी एक प्रत्याशी पर एकमत नहीं हो पा रही है। अगली खबर भाजपा ओबीसी मोर्चा 14 लोकसभा क्षेत्रों में करेगा 400 सम्मेलन। भाजपा ओबीसी मोर्चा राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों में 400 सामाजिक सम्मेलन करने वाला है। अभी तक 38 कार्यक्रम कर चुका है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में ओबीसी मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक सह सोशल मीडिया कार्यशाला में जानकारी दी गई। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा की करनी और कथनी एक है। मोदी सरकार ने देश का चहुमुखी विकास किया है और लोकसभा चुनाव में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड में ओबीसी समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। अगली खबर हेमंत सोरेन पर दर्ज शिकायत बाद पर 18 अप्रैल को सुनवाई। ईडी कोर्ट ने उपस्थिति के लिए जारी किया समन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी द्वारा समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर कोर्ट में दाखिल शिकायत बाद पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। बता दें कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वहां के सीजेएम कोर्ट में समन के बावजूद नहीं पहुंचने को लेकर शिकायत बाद दर्ज करवाई है। उसी का हवाला देते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी रांची की निचली कोर्ट में शिकायत बाद दर्ज करवाई गई है। बड़ी खबर एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव एवं होटल के मैनेजर को भेजा गया जेल। बता दें कि देह व्यापार में गिरफ्तार एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कुमार और टेली मार्केट थाना क्षेत्र स्थित होटल लेक व्यू के मैनेजर मानसून पॉल को रांची पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस ने अमरजीत को होटल के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था और गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने अमरजीत से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे फोन कर वहां अंशु नाम के लड़के ने बुलाया था। होटल पहुंचने पर उसे अंशु ने 3 लड़कियों को दिखाया और उसके बाद एक लड़की को पसंद कर वो होटल के कमरे में चला गया था। बड़ी खबर ब्राम्बे, मांडर, चान्हो और बेड़ो में उत्पाद विभाग की छापेमारी। होटलों में अवैध रूप से बेची जा रही थी शराब। उत्पाद विभाग की टीम ने ब्राम्बे, मांडर, चान्हो और बेड़ो के होटलों एवं उन जगहों पर छापेमारी की जहां पर अवैध रूप से शराब बन रही थी। उत्पाद की टीम ने बड़ी मात्रा में अवैध रूप से बेची जा रही शराब जब्त की और राज्य के सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण मिश्रा के निर्देश पर छापेमारी की गई, जिसके बाद 6 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर की बात करें तो राज्य में खून की कमी के कारण लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। ब्लड बैंक की स्थिति दयनीय है और खून के लिए डिमांड लेटर लेकर ब्लड बैंक पहुंचने वालों के 24 घंटे से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स ब्लड बैंक में मात्र 43 यूनिट खून उपलब्ध है, जबकि यहाँ प्रतिदिन करीब 120 यूनिट खून की सप्लाई की जाती है। और झारखंड ब्लड बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक रिम्स ब्लड बैंक के स्टॉक में ए पॉजिटिव ग्रुप के सिर्फ 15 यूनिट खून बचे हैं। अगली खबर झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कांस्टेबल पर झूठा रेप केस करने की होगी सीबीआई जांच। महिला कांस्टेबल द्वारा अपने सहकर्मी पुरुष कांस्टेबल के खिलाफ झूठा रेप केस दर्ज करवाने के मामले की सीबीआई जांच होगी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इस संबंध में आरोपी अनिल कुमार ने याचिका दायर कर सीबीआई जांच करवाने और 13 माह जेल में बिताने पर मुआवजा देने का आग्रह किया था। मामला वर्ष 2020 का है। कोरोना काल के दौरान महिला कांस्टेबल ने पूर्वी सिंहभूम के सिद्धगोड़ा थाने में कांस्टेबल अनिल कुमार के खिलाफ दुष्कर्म करने का केस दर्ज करवाया था और बाद में महिला ने संबंधित विभाग को पत्र लिखकर बताया कि उसने गुस्से में कुछ अधिकारी के कहने पर यह केस दर्ज करवाया था और अनिल ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। अगली खबर राज्य के पाकुड़ जिले में अबुआ आवास में गड़बड़ी की जांच को लेकर पहुंचे डीसी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास की स्वीकृति में गड़बड़ी की शिकायत मोहनपुर की आसिया बीबी ने उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल की जनता दरबार में की और इसकी जांच करने उपायुक्त हिरनपुर प्रखंड की मोहनपुर पंचायत में आसिया बीबी के आवास पहुंचे और जांच स्थल पर खुलासा हुआ कि आसिया बीबी के पति अब्दुल हलीम मोमिन का पक्का घर हाथकाठी पंचायत के गोविंदपुर गांव में पूर्व से बना हुआ है। उपायुक्त ने बीडीओ दिलीप टूडू को आसिया बीबी द्वारा प्रशासन को गुमराह करने एवं झूठी शिकायत करने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अगली खबर झारखंड में मीट की अवैध दुकानों पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस से एक्शन रिपोर्ट तलब।
झारखंड हाईकोर्ट ने सूबे में मीट की अवैध दुकानें चलने पर गहरी नाराजगी जताई और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की कोर्ट ने सूबे के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को उनके इलाके में चल रही मांस की अनधिकृत दुकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक्शन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। श्यामानंद पांडे ने अपनी याचिका में खुले में मांस की बिक्री का मुद्दा उठाया था और पांडे ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद झारखंड में हर जगह मांस की अवैध दुकानें चल रही है। अगली खबर, झारखंड में रुकने का नाम नहीं ले रही आफत, हीट वेव को लेकर आईएमडी ने जारी की चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने झारखंड के विभिन्न जिलों में लू को लेकर विशेष बुलेटिन जारी किया और बताया गया कि 6 अप्रैल को धनबाद जिले के साथ साथ झारखंड के अन्य जिलों में भी लू चलने की संभावना है। लू की चेतावनी मिलने के बाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने लोगों से लू के संभावित प्रभाव से बचने के लिए खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचने की अपील की है। बड़ी खबर, झारखंड में ट्रिपल मर्डर की वारदात, पिता पुत्र और पुत्री की हत्या करके तालाब में फेंका। झारखंड के लातेहार में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की खबर से सनसनी मच गई और जिनकी हत्या की गई है वो पिता, पुत्र और पुत्री थे। मर्डर के बाद तीनों के शवों को पहले रस्सी की मदद से बाइक से बांधा गया और फिर बाइक को शवों समेत तालाब में फेंक दिया गया। हत्या किसने और क्यों की है फिलहाल इसका पता नहीं लग पाया और पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, मुंबई और दिल्ली के बाद अब झारखंड में होगा इंडिया का शक्ति प्रदर्शन, रांची में महारैली की जमकर तैयारी। मुंबई और दिल्ली में बड़ी रैली के बाद भाजपा विरोधी इंडिया के घटक दलों के नेताओं का अगला जुटान रांची में होगा और राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा महारैली की मेजबानी करेगा। महारैली की तिथि की जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी और इसमें शामिल होने का न्योता इंडिया के सभी कद्दावर नेताओं को भेजा जाएगा। उल्लेखनीय कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर और दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली और मुंबई इंडिया की रैली हुई थी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स जो कि शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए 3 धासु शेयर आया है और बस कुछ हफ्ते में दे सकते हैं 15% तक रिटर्न। बता दें कि शेयर बाजार में अभी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। हालांकि टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके बावजूद शेयर बाजार का ओवरऑल सेंटिमेंट मजबूत बना हुआ है और इसके साथ ही 3 स्टॉक्स भी हैं जिन पर दाव लगाकर निवेशक शॉर्ट टर्म में 15% तक की कमाई कर सकते हैं और इसमें बैंक ऑफ इंडिया, एजिस लॉजिस्टिक्स और आईडीबीआई बैंक है। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो इस शेयर में निवेश की सलाह है और इसके लिए टारगेट प्राइस 93 से 100 रुपए है। वहीं स्टॉप लॉस 82 रुपए पर लगाना होगा। अगले कुछ हफ्ते में यह शेयर 14% तक रिटर्न दे सकता है।